हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ आप लोगों का एक खंड तुमुल खंड काव्य लगा हुआ है हिंदी की किताब में, उस पर चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो आप लोगों को तुमुल खंड काव्य से डाल चुकी हूँ। आज तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु कितने सर्गों में विभक्त है और हमें किस सर्ग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानकर तैयार करना है जिससे हमारी एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग हो सके। तो तुमुल खंड काव्य के मैं आज 5 सर्ग की जो कथा वस्तु है, जो 5 सर्ग हैं, उन पर आज मैं चर्चा करूंगी। इसके आगे के मैं 2 वीडियो और डालूंगी जिससे आपके जो 16 सर्ग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी सर्ग से आप लोगों का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तुमुल खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी। ये प्रश्न आया हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15, 12, 13 और 5 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम सर्ग में क्या हुआ था तुमुल खंड काव्य में, आइए देखते हैं। तुमुल खंड काव्य के प्रथम सर्ग का नाम ईश स्तवन है। ईश स्तवन मतलब प्रभु का स्तवन मतलब उनकी स्तुति करना या उनकी प्रार्थना करना। ईश कहते हैं ईश्वर को। इस सर्ग में ईश्वर की वंदना की गई जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। आगे कवि ईश्वर को नभ, तारों के प्रकाश, रवि, चांद, वृक्षों, पवन, अग्नि, सागर, फूलों आदि में देखता है और उसे प्रणाम करता है। ये प्रथम सर्ग हुआ आप लोगों का। तो इस तरीके से हम ये स्टोरी पढ़ के तैयार कर लेंगे इसको। ये 3 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आप लोगों का प्रश्न है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। आगे द्वितीय सर्ग, ये आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय सर्ग में जो कुछ भी हुआ है मैंने इस तरीके से हेडिंग डाल के उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो द्वितीय सर्ग में दशरथ पुत्रों का जन्म और उनका बचपन में उन्होंने जो क्रीड़ाएं की गई उन पर चर्चा की गई है। तुमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का नाम दशरथ पुत्रों का जन्म और एवं बालकाल है। बालकाल कहते हैं बचपन को। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। आगे संतानहीन राजा दशरथ का दुख दूर करने तथा सज्जनों को अत्याचार एवं अन्याय से बचाने के लिए इक्ष्वाकु कुल में, इक्ष्वाकु वंश का नाम है, राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इनकी तेज एवं मनोहर छवि से सभी हर्षित होते थे। हर्षित मतलब खुश होना। दशरथ सहित तीनों माताएं राजकुमारों की बाल क्रीड़ाएं देखकर परम सुख पाती थी। बाल क्रीड़ाएं तो छोटे में वो खेल करते थे वो या शैतानियां करते थे। दशरथ इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा थे। युद्ध में महाराज दशरथ ने सदा विजय प्राप्त की थी। दशरथ नीति निपुण, गुणी तथा सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। वो ऐसे गुणवान और राजा के पुत्र भी गुणी थे। ये द्वितीय सर्ग यहाँ तक समाप्त हुआ जिसमें बचपन की चर्चा की गई है राजकुमार के। अब देखते हैं हम तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में मेघनाद के बारे में चर्चा की गई है। तो जो चर्चा की गई है उसमें हम अंडरलाइन देंगे कि किस विषय में यहाँ पे बातचीत की गई। जब इस तरीके से आप अंडरलाइन देके आंसर राइटिंग बोर्ड में करेंगे तो आपको अच्छी स्कोरिंग में हेल्प मिलेगी। तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग मेघनाद में रावण के सबसे बड़े और पराक्रमी पुत्र मेघनाद का वर्णन है। तृतीय सर्ग में किस सर्ग में किस चीज के ऊपर चर्चा की गई ये आपको जरूर याद रखना है और हेडिंग में उसको नोट डाउन भी करना है। इसका कथानक इस प्रकार है। आगे मेघनाद राक्षसों के राजा रावण का पुत्र था। उसका तेज सूर्य के समान था। उसके प्रताप से धरती के सभी राजा डरते थे। उसके सामने आने से भी घबराते थे। अब तक उसके समक्ष कोई भी, समझ का मतलब सामने, ठहर नहीं पाया था। आगे उसके पराक्रम के सामने सभी नतमस्तक हो जाते थे। पराक्रम मतलब वो शौरवीर था। उसके सामने कोई भी राजा या कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता था। अगला चतुर्थ सर्ग जिसमें मकराक्ष वध 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। मकराक्ष एक राक्षस था, उसका वध भी रामचंद्र जी ने कर दिया था। तो अब सेना को कमांड करने के लिए जब मेघनाद को भेजा जाता है जो मकराक्ष का वध है उसके रिप्लेस पे, तो आइए देखते हैं चतुर्थ सर्ग में क्या कहा गया है। तुमुल खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष वध का वर्णन किया गया। जो हेडिंग में डले हुए है उसको आपको नोट डाउन करके अंडरलाइन देनी है, जो इस प्रकार है। इस सर्ग में राम द्वारा मकराक्ष वध का वर्णन किया गया है। श्री राम ने अपने युद्ध कौशल से बाणों द्वारा राक्षसों का संहार किया। संहार मतलब नष्ट करना। उनके सामने राक्षस पुत्र मकराक्ष भी टिक नहीं पाया और वही युद्ध में उनके द्वारा मारा गया और दुख से दशानन का हृदय भर आया। दशानन रावण को कहते हैं। दशानन ने मकराक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मेघनाद को युद्ध में भेजने की योजना बनाई। जो मेघनाद है वो किसका, रावण का पुत्र है, क्योंकि मेघनाद उसी के समान परमवीर था। तो चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष के वध पर चर्चा की गई है। और अगला देखेंगे हम पंचम सर्ग।
पंचम सर्ग जिसमें रावण का आदेश क्रम से आपको किस सर्ग में क्या हुआ है वो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट 14, 9 और 8 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे मेघनाद के प्रताप के सामने रावण कुछ पल के लिए मकरावत की व्यथा भी भूल गया था। व्यथा मतलब जो दुख था उसका। उसने निश्चय कर लिया था कि अब मेघनाद को ही युद्ध के लिए भेजना उपयुक्त रहेगा। आगे मेघनाद रावण से मिलने आया और उसके चरण स्पर्श किए। किसने? मेघनाद ने रावण के कि मैं युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ पिताजी, मुझे विजय होने का आप वरदान दें। रावण ने कहा तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ और लक्ष्मण को मारकर मेरे हृदय के विषाद को समाप्त करो। विषाद कहते हैं दुख को, ठीक है, किसको कहते हैं? दुख, पीड़ा को। आगे रावण मेघनाद की वीरता का गुणगान करता है। वह कहता है कि मेघनाद तुम्हारी शक्तियों का अंत नहीं है, रण में तुम्हारे सामने आने का साहस किसी में नहीं है। रण कहते हैं युद्ध को, ठीक है, ये जो कठिन शब्द है वो आपको मीनिंग्स लिख लेना है। साहस किसी में नहीं है, अतः अब तुम्हें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान मतलब जाना चाहिए, ठीक है। ये 5 सर्ग मैंने चर्चा की। अब षष्ठम सर्ग एक और देखेंगे। षष्ठम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर तैयार करना है। मेघनाद की प्रतिज्ञा, ये 16, 13, 4, 8, 7, 6 और 10 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो तुमुल खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग में, षष्ठ मतलब छठवां, मेघनाद की प्रतिज्ञा का वर्णन है। इस सर्ग का सारांश निम्न प्रकार। तो जो सर्ग में कहा गया उसको हम लिख के अंडरलाइन करेंगे, ऐसे पेपर में लिखेंगे आप लोग। पिता से युद्ध की आज्ञा पाकर मेघनाद ने युद्ध की भीषण गर्जना की। यह देखकर रावण का हृदय भी विजय की आशा से फूल गया। पिता को देखकर मेघनाद ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं पिताजी आपका कष्ट नहीं हर पाया मतलब दूर नहीं कर पाया, तो फिर कभी धनुष धारण नहीं करूंगा। आगे फिर एक आप लोग कोटेशन डालेंगे अच्छा लिखने के लिए, जैसा कि मैंने रेड पेन से डाला हुआ है। कोटेशन को आप डायलॉग समझ सकते हैं। मैं राम के सम्मुख हो लड़ूंगा, सम्मुख मतलब सामने, जाके सभी का सिर काट दूंगा। सिर मतलब हेड को कहेंगे, मस्तक को। सौमित्र का भी बल देख लूंगा, लंकापुरी का दुख में हरूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोटेशन उसने डायलॉग बोला। मेघनाद कहता है मैं सिंह की भांति भयंकर युद्ध करूंगा और अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। वे चाहे आकाश में वास करें या पाताल में शरण लें, वे कहीं भी अपने प्राणों की रक्षा मुझसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आज आपके साथ जो छठवां सर्ग था वहाँ पे चर्चा की है। अब इसके आगे के सर्ग में अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। इस तरीके से 16 सर्ग आपको इस वाले तुमुल खंडकाव्य में पढ़ने हैं। और यहाँ से एक प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चॉइस मिलती है, उसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है। तो इस तरीके से सिंपल है कहानी, इसमें आपको 3 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी।